यहाँ पे जितना भी बेकार किया हुआ है ने कांग्रेस के दलाल है, बीजेपी के दलाल है और जेएमएम के दलाल है, वही लोग इस माइंस को बर्बाद करके रखा है। बहुत आदमी करके जा रहा है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। जब उन लोग का समस्या आता है ना तो पब्लिक ना आता है, जब उसको पेट भर जाता है तो पब्लिक का चिल्ले लायक नहीं रहता है। मुख्य मांग यहाँ पे है कि एक भी लड़का के अभी तक रोजगार नहीं लगा है। किसका रोजगार लगा है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जेएमएम के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। बाकी जो जनता है वो सब ऐसे देखिए नेता सब है से जिसका नेतागिरी करता है उसी को लड़का के उसी को बीवी को बना देता है। क्या कोर कमेटी में वही महिला जा रही है, बाकी महिला क्या करेगी पता नहीं। जो अभी अमरेश कुमार जो है पूर्व जीएम थे, उनका कोई मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो हाथ पकड़ते हैं। मतलब जैसे जातिवाद का भावना जो पहले हम लोग के यहाँ चलता था वैसा ही मतलब कोई हाथ पकड़े वो कुछ बोल रहे थे उनको कि सर सुनिए ना सर, हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोल हाथ हटाओ पहले। देखिए इस वक्त हम बड़का गांव प्रखंड में हैं और कोल कंपनियों की मनमानी के खिलाफ यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के जो विस्थापित हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लगातार सुनिए, आप लोग भी जो हैं आप लोग भी बिक जाते हैं। कभी गरीब के आदमी बात किए हैं, मेरा घर पचड़ा है, ठीक है, हम रांची होते हैं। बात करने के लिए रांची से आए हैं, लेकिन बात कीजिएगा तो आप लोग नहीं, आपसे बात करने के लिए यहाँ का जो सिस्टम है ना इतना बेकार है। मान के चलिए अभी यहाँ आए, अभी प्रभारी आए कांग्रेस कमेटी के, लेकिन 2 मिनट में चल के क्या समझ सकते हैं आप उसके बारे में? हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग अपना यहाँ गांव छोड़ के अपना रांची में काम करते हैं, ठीक है। अभी हमको यहाँ रोजगार मिले, मेरा ज़मीन गया, मेरा जो भी संपत्ति जा रहा है, तो मेरा रोजगार जो भी मिले तो हम यहाँ काम करेंगे कि रांची में करेंगे? सही बात है यार। इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की रैयतों की परेशानी है। जी करके जाता है लेकिन करके नहीं दिखाता है। बहुत आदमी करके जा रहा है लेकिन करने वाला कोई नहीं है। जब उन लोग का समस्या आता है ना तो पब्लिक ना आता है, जब उसको पेट भर जाता है तो पब्लिक का चिल्ले लायक नहीं रहता है। हम बहुत कितना एक छोड़ बार 2 बार 3रा बार बन चुका है लेकिन कोई नहीं कर रहा है। हम केकरा पर कौन भाई हाथ उठा दिखाइए तो सब लड़का को रोजगार देगा, सबको समस्या जो यहाँ पे जितना भी बेकार किया हुआ है ने कांग्रेस के दलाल है, बीजेपी के दलाल है और जेएमएम के दलाल है, वही लोग इस माइंस को बर्बाद करके रखा है। कहे कि उस सबको 10,000 5,000 20,000 मिलता है, बाकी जो जनता है ने वो जनता को बर्बाद करके रखा है। ये बोलेगा नहीं कि हम आए हैं प्रभारी कांग्रेस कमेटी के बन के, लेकिन वही उसी का आदमी, आप विश्वास नहीं कीजिए, जनता पूछ लीजिए, उसी का आदमी पदाधिकारी जो है उनका कभी उनके ऊपर अभी हम लोग का भी रोजगार मिल जाए तो कहा जाएंगे रांची। नहीं सही बात है। जैसे देखिए अभी कंपनियां तो यहाँ लग रही है, आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? मुख्य मांग यहाँ पे है कि एक भी लड़का के अभी तक रोजगार नहीं लगा है। किसका रोजगार लगा है? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जेएमएम के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। बाकी जो जनता है वो सब ऐसे देखिए, जितना आप देखिए, मैं घुमा के देखिए कितना लोग कितने लोगों की जमीन गई है यहाँ, किन लोगों की जमीन गई? जमीन क्या हम लोग का पूरा गया है, सब लोग के जमीन अभी बताते हैं। एक वीडियो देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं। यहाँ कोई काम नहीं मिला अभी तक ले। कंपनी कई बार बात किए हम, बोलता है कि अभी मिलेगा 10 दिन रुको, 15 दिन मिले, 15 दिन रुको, काम नहीं मिलता है, आश्वासन मिलता है खाली, तो काम दे नहीं रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएं कमाने के लिए? जल जंगल सब खत्म कर दिया है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? दीदी क्या परेशानी हो रहा है? हम 3 महीना से कूदा थे काम खातिर ले, मगर काम न खा देवे का। हमारे एक बेटा न खा, हमारा आदमी है तनी नर्वस, हमरा काम देते ना देते है। हमारे गवान आयल है क्या आयल लखन तो हम अरे जादू के चुंदिया उखाड़ दवाले का सोच ले लोग। यहाँ एक आया अमरेश सिंह करके, अमरेश सिंह है ना, उसको तत्काल उसको यहाँ से निरस्त किया जाए। क्या कि उस पहले अमरपाली का जीएम था उसने, और वही आदमी है वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद उसने मतलब चंद्रगुप्त के अंदर वो रिटायर होने के बाद भी वो काम कर रहा है यहाँ। क्या है पता है? यहाँ उसको पता है कि उस जनता को कैसे हमको मूर्ख बनाना है, उसको सब पता है कहानी। देखिए हमारे गांव में कोलमेस खुला है, कोलवरी खुल गया है, तो जो होना था सो गया। हम लोग बहुत रोक से किए, लेकिन जाने दीजिए, ये है विकास का चीज़ था, है ना, बहुत अच्छा बात है, खुल गया है कोलवरी, खुलने दीजिए। लेकिन हम लोग का विस्थापन, पुनर्वास, है ना, रोजगार, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हाँ, तो इन लोग का किया है कि नेता सब है से जिसका नेतागिरी करता है उसी को लड़का के उसी को बीवी को बना देता है क्या कोर कमेटी में वही महिला जा रही है, बाकी महिला क्या करेगी पता नहीं। वही जेंट्स को उसका बेटा है जो कमेटी में लगल है यहाँ रोजगार में, और जो आदमी नहीं बोलने पा रहा है, जो गरीब दुखी आदमी है, वो सीधे अपना कमा खा के कमाते खाते उसका जिंदगी गुजर रहा है ना। तो इसलिए हम लोग ये बोलना है कि देखिए ये मेरे आवाज़ जीएम सर के कान तक पहुँचे है ना। हम लोग का जो रायती जमीन कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, हम लोग का ही कहना है सर कि हम लोग का ज़मीन जो है गरमजुरवा बकास है ना, उन लोग का हम लोग के खाता पट्टा आप वहाँ से जा करके यहाँ से जा करके उन लोग बनाने के काम किया जाए, और नहीं तो देखिए यहाँ 2032 के खतियान है, ठीक है 1932 को खतियान है, तो 1932 के खतियान है, और उसी समय से वहाँ है ऐसे मतलब हम लोग नहीं सेक्शन नहीं लगा है, वहाँ हम लोग का जो गरमजुरवा ज़मीन है जो हमारा बाप दादा पूर्वज से जोत रहा है, ठीक पूर्वज से जोत रहा है। जीएम लैंड के एवज में आप लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है, यही सुनिए हमको ये बोलना है कि हम लोग का बकास ज़मीन और गरमजुरवा ज़मीन है ना, कोई दूसरा कोई नेतागिरी अधिकरण कर लिया, मैंने उसका पट्टा बना लिया, तो हमारा यही कहना है कि यदि 1932 के खतियान हो तो आयके में उसी को ज़मीन हम छोड़ देंगे, और यदि मेरा ज़मीन कोई जोत रहा है ना, और वो हम जोत रहे थे पूर्वज से, मेरा 4 खुट्टी बीत गया मेरा बाप दादा से, और उस दिन से नहीं बोला कि हमारा ज़मीन है से, अब अभी बोला कि मेरा ज़मीन है, ठीक है, वैसे हम कैसे मानेंगे। तो हमारा यही कहना है कि सीसीएल के आदमी जीएम है कंपनी का आदमी, इस जमीन पर छानबीन किया जाए और सोच समझ के कलम उठाया जाए, है ना? सुनिए, सोच समझ के कलम उठाया जाए, और कि ताकि वो जमीन के छानबीन अच्छा से कर दिया जाए। सुनिए, हाँ उन लोग के उनका समस्या हम लोग के गरीब आदमी उन समझेगा भाई कि कैसे रहती जमीन उसका गरमजुरवा जमीन उसका हो गया है, हो सकता है कि हाल फिलहाल में वो पट्टा करवा लिया, फर्जी तरीका से कागज बनवा लिया है ना, हमारा बाप दादा पूर्वज से जोत रहा है जमीन का पूरा। इसमें भी जो बोली है ये कि जो जीएम लैंड है और बकास ज़मीन है, 417 एकड़ हमारे यहाँ ज़मीन जो है उसका घोटाला हुआ है, ज़मीन घोटाला। और अभी जो यहाँ पे वाइस सेक्रेटरी के रूप में आए हुए हैं, एमडीओ कंपनी के रूप में थी जो है अमरेश कुमार सिंह जो हैं वे मतलब जो है कि गिरफ्त में भी आए थे, सीबीआई की गिरफ्त में भी वो आए थे, और आज वो जो है गिरफ्त में आने के बाद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 417 एकड़ मामला जो है कोई मतलब बाहर का ज़मीन नहीं है, वो हमारे यहाँ का ही है, जीएम लैंड है, बकास है, आपका जेजे है, यही सब ज़मीन के मीटर में वो जो है क्या किए हैं कि मेरा जो ज़मीन है मेरा बाप पुरखा जो है उसको जोत कोड़ दखल कब्जा था, और उसी में से कुछ मतलब दलाल तबके के लोग जो है से जाकर के अपना नाम करवाया। और वही जो जीएम सर हैं उस समय जीएम के पद पे थे, वो कार्यरत थे उस समय जो है कि जाकर के किसी का जैसे मेरे नाम से ज़मीन है, इनके नाम पर जो है कि ज़मीन हो गई करवाया गया है, और इन जमीन का पूरा हेर हाँ सत्यापित करवाया गया है। आज तक वो 417 एकड़ का मामला अभी तक छानबीन नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक वीडियो हम दिखाते हैं, हाँ वीडियो भेज देंगे हम, उनका थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार कर देते हैं। आज से 7 दिन पहले ये मेरा ज़मीन का कंपनसेशन नहीं मिला हुआ है, बुकरू का मामला है, हम पचड़ा का है, और बुकरू के लोग रैयत थी जो है कि रोड वो निकाल रहा था, ट्रांसपोर्टिंग रोड। अचानक क्या है कि वो रोड जो है कि मैनेजिंग किया है, जैसे तैसे किया है रोड मैनेजिंग ट्रांसपोर्टिंग के लिए, रोड जो है कि बाढ़ आने के बाद वो बह गया। ये क्या किया कंपनी जो क्या की है कि जा कर के जो रैयती ज़मीन है उस पर जा कर के मतलब बिना कोई कंपनसेशन दिए ना उस ज़मीन का सत्यापन किया है, ना कुछ मतलब जो प्रक्रिया है उसका कुछ भी नहीं किया है, और जा कर के जो है कि मतलब माटी वगैरह गिरा दिया, ओबी वगैरह गिरा दिया। वहाँ के कुछ मतलब रैयत लोग थे, उन लोग बात भी किए हैं। उसी बीच में जो अभी अमरेश कुमार जो हैं पूर्व जीएम थे, उनका कोई मतलब बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो हाथ पकड़ते हैं, मतलब जैसे जातिवाद का भावना जो पहले हम लोग के यहाँ चलता था वैसा ही मतलब कोई हाथ पकड़े, वो कुछ बोल रहे थे उनको कि सर सुनिए ना सर, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हाथ हटाओ पहले, ऐसे करके मतलब उनके पास जो है कि मतलब ऐसा मतलब थे कि व्यवहार किए और बोल रहे थे कि नहीं से बिना कंपनसेशन दिए जो है कि अगर तू लोग नहीं देगा ज़मीन तो जो है कि पुलिस जो है कि देख लेगी।
तो देखिए यहाँ के जो आम रैयत हैं वो काफ़ी परेशान है। इनकी नाराज़गी पुलिस से है, इनकी नाराज़गी कंपनी से है, इनकी नाराज़गी जो स्थानीय नेता हैं खासकर उनसे है, इनकी नाराज़गी सरकार से है, इनकी नाराज़गी कंपनियों से है। ये स्थानीय रैयत है, ना इन्हें रोजगार मिल रहा है, ना सही से मुआवजा मिल रहा है और ना इनकी ज़मीनों का भाव मिल रहा है। यहाँ तक कि इनका आरोप है कि इनकी ज़मीनों के साथ हेर फेर भी किया जा रहा है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।